दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल सीखो इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं, इंग्लिश ना तो पढ़ पाते हैं और ना लिख पाते हैं, यहाँ तक कि दोस्तों इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स नहीं पढ़ पाते, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बिल्कुल शुरू से एकदम ज़ीरो से इंग्लिश सिखाऊंगा, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना तो आएगा ही आएगा दोस्तों। इसके साथ साथ आप इंग्लिश जब बोलना चाहेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लाया हूँ जिसका टाइटल है सब ठीक हो जाएगा। एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी है और यहाँ पर मैं सबसे पहले इस स्टोरी के एक एक वर्ड को पढ़ूंगा ताकि आपको हर शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। उसके बाद हम इस स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे वर्ड टू वर्ड, और जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होंगे उन्हें भी एक्सप्लेन करते चलेंगे ताकि कभी भी दोस्तों आप कोई बुक पढ़ना चाहें तो उसे अच्छे से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पेन कॉपी निकाल लें, हमारे साथ साथ नोट करते चलें। A young man was always worried। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको worried पढ़ते, इसको worried नहीं पढ़िएगा। आ का मतलब होता है एक, यंग यानी जवान, मैन का मतलब होता है आदमी, ठीक है, एक जवान आदमी। अ यंग मैन, एक जवान आदमी। वॉज का मतलब होता है था, ऑलवेज हमेशा, ठीक है, ऑलवेज क्या होता है? हमेशा। वरीड का मतलब होता है चिंतित। क्या होता है? चिंतित या फिक्रमंद। चिंतित कह लें या फिक्रमंद कह लें कि उसको फिक्र रहती थी, उसे चिंता रहती थी। अ यंग मैन वॉज ऑलवेज वरीड, एक जवान आदमी हमेशा चिंतित रहता था। अबाउट हिज प्रॉब्लम्स। अबाउट का मतलब बारे में या लेकर, बारे में, हिज यानी उसकी, प्रॉब्लम्स का मतलब होता है समस्याओं, ठीक है, तो वो अपनी समस्याओं से बहुत परेशान रहता था। तो अ यंग मैन वॉज ऑलवेज वरीड अबाउट हिज प्रॉब्लम। एक जवान आदमी था जो हमेशा अपनी चिंताओं से परेशान रहता, जो हमेशा परेशान रहता था, चिंतित रहता था अपनी समस्याओं से। वन डे ही वेंट। वन डे, वन यानी एक, डे का मतलब होता है दिन। एक दिन ही वेंट यानी वह गया। वेंट का मतलब क्या होता है? गया। देखिए नोट करते चलिए हमारे साथ साथ ताकि कोई भी वर्ड आपसे मिस ना हो इस स्टोरी का। टू अ वाइस मैन, टू यानी को, अ वाइस एक बुद्धिमान, वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान या अक्लमंद, मैन आदमी, तो वो जाता है एक बुद्धिमान आदमी के पास। एंड सेड, और बोला या कहा, ठीक है। तो क्या होता है, वो इतना परेशान रहता है दोस्तों कि एक दिन वो जाता है। वेंट का मतलब गया। देखिए गो का मतलब होता है जाना, और जब वेंट यूज़ हो रहा है तो देखिए गो की पास फॉर्म वेंट होती है, ठीक है ना। गो का मतलब जाना, वेंट का मतलब गया या चला गया था, ऐसे यूज़ होता है। तो वन डे ही वेंट, एक दिन वो गया, टू अ वाइस मैन, एक बुद्धिमान आदमी के पास। एंड सेड, और बोला। अब देखिए वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, नोट करते चलिए। माई लाइफ इज़ फुल ऑफ ट्रबल्स, कि मेरा जीवन, माई यानी मेरा, लाइफ कहते हैं जीवन को, ठीक है ना। इज़ फुल ऑफ, इज़ है, फुल का मतलब भरा हुआ, भरा हुआ है, ऑफ यानी से। देखिए ऑफ हमेशा का, की, के सेंस में भी यूज़ करते हैं और से के लिए भी ऑफ का यूज़ करते हैं। कि माई लाइफ इज़ फुल ऑफ, कि मेरा जीवन भरा हुआ है, किस चीज़ से? ट्रबल से यानी परेशानियों से। मेरा जीवन परेशानियों से भरा हुआ है। कौन कह रहा है? ये वो व्यक्ति कह रहा, वो नौजवान कह रहा है एक अक्लमंद आदमी से। प्लीज़ रिमूव देम। प्लीज़ यानी कृपया। होता है ना दोस्तों कि जब हम कभी परेशान होते हैं तो हम किसी ऐसे इंसान के पास जाते हैं जो थोड़ा सा अक्लमंद हो, थोड़ा सा बुद्धिमान हो, तो हमें लगता है कि भाई वो हमारी मदद करेगा। तो प्लीज़ रिमूव देम, प्लीज़ यानी कृपया, रिमूव का मतलब होता है हटाना। देखिए रिमूव मिटाने के लिए भी यूज़ करते हैं, रिमूव का मतलब मिटाना भी होता है और हटाने के सेंस में भी यूज़ करते हैं। देम यानी उनको।
तो उन परेशानियों को आप हटा दीजिए। वो बुद्धिमान आदमी से क्या कह रहा है? बुद्धिमान आदमी से कह रहा है कि माई लाइफ इज़ फुल ऑफ ट्रबल्स, मेरा जीवन परेशानियों से भरा हुआ है, प्लीज़ रिमूव देम, कृपया आप उन परेशानियों को हटा दीजिए। द वाइज मैन स्माइल्ड एंड टूक हिम टू अ फील्ड। द वाइज मैन यानी बुद्धिमान आदमी, ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति, व्यक्ति कह लें या आदमी कह लें, मैन का एक ही बात है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति था, आदमी था, स्माइल्ड, स्माइल्ड का मतलब मुस्कुराया, ठीक है, मुस्कुराया, एंड टुक, और टुक का मतलब लाया, देखिए टेक लेना, टुक लिया, तो लाने के सेंस में भी टुक का, तो वो मुस्कुराया और उसे ले आया, हिम यानी उसे, टू यानी को, या में अ फील्ड एक खेत, तो वो उस आदमी को एक खेत में ले आता है। जो बुद्धिमान आदमी रहता है, द वाइज मैन स्माइल्ड एंड टुक हिम टू अ फील्ड, बुद्धिमान आदमी मुस्कुराता है और उसके बाद वो उसे एक खेत में ले आता है। अब खेत में ला करके दोस्तों देखिए क्या करेगा, वेयर मेनी प्लांट्स वर ग्रोइंग, वेयर, देखिए वेयर क्या है ना, वेयर हमेशा याद रखिए जब सेंटेंस के शुरू में आएगा तो उसका मीनिंग बनता है कहाँ, लेकिन वेयर कभी कभी सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो उसका मीनिंग बनता है जहाँ। तो यहाँ पर मीनिंग बन रहा है जहाँ, मेनी, मेनी यानी कई, प्लांट्स पौधे, जहाँ कई पौधे, वर, वर का मतलब थे, ग्रोइंग यानी कि बढ़ रहे, जहाँ पर कई पौधे बढ़ रहे थे, वेयर मेनी प्लांट्स वर ग्रोइंग, ठीक है। तो बुद्धिमान आदमी क्या करता है, उस व्यक्ति को ले जाता है खेत में और उसको वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पौधे थे, बहुत सारे ऐसे पेड़ थे जो बढ़ रहे थे, ठीक है, ठीक है, तो बढ़ रहे थे। ही गेव हिम 3 सीड्स, ही यानी कि वह, गेव का मतलब दिया, देखिए गिव का मतलब होता है देना और गेव का मतलब दिया, गिव की पास फॉर्म है देव। हिम यानी उसे, 3 यानी 3, सीड्स कहते हैं बीज को, ठीक है ना, तो उसने उन्हें 3 बीज दी। ही गेव हिम 3 सीड्स, 1 ऑफ व्हीट, 1 यानी एक, ऑफ यानी कि गेहूं, तो एक उसमें से जो थी वो गेहूं की थी, 1 ऑफ मैंगो, और एक ऑफ यानी कि मैंगो कहते हैं आम को, तो उसमें से एक जो बीज थी वो आम की थी, एंड 1 ऑफ बैनियान ट्री, और एक ऑफ यानी कि बैनियान, बैनियान कहते हैं बरगद को, ठीक है ना, और उसमें से जो एक थी वो बरगद के पेड़ की बीज थी, यानी 3 बीज उसने उसको दी थी, जिसमें से एक आम की थी और दूसरी गेहूं की थी और एक क्या थी, बैनियान यानी बरगद की थी। ही सैड प्लांट देम एंड टेक केयर ऑफ देम, तो वो वाइस मैन जो अक्लमंद आदमी वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, ही सेड वह बोले, से का मतलब होता है कहना और सेड का मतलब कहा, तो वो बोले या उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा, प्लांट देम, प्लांट का मतलब होता है उगाना या लगाना, देम यानी उन्हें, यानी उन बीजों को, एंड और टेक केयर, टेक केयर का मतलब होता है देख रेख करना, ठीक है, देख रेख करना या देखभाल करना, ऑफ यानी का, देम यानी उनका, तो ही सेड प्लांट देम एंड टेक केयर ऑफ देम, कि तुम उन बीजों को लगा दो और फिर उनकी देख रेख करना या उनका देखभाल करना, ध्यान रखना। द यंग यानी कि जो वो जवान, ठीक है, मैन प्लांटेड देम एंड वाटर्ड डेली, मैन यानी कि आदमी, तो उस जवान आदमी ने प्लांटेड, प्लांटेड का मतलब लगाया या उगा दिया, देम उनको, एंड और वाटर्ड, वाटर्ड यानी पानी दिया, पानी दिया, वाटर्ड का मतलब पानी देना, उसने पानी दिया, डेली यानी कि रोज़, तो वो रोज़ पानी देता रहा, तो उस आदमी ने उन बीजों को बोया और बोने के बाद डेली पानी देता रहा।
द वीट ग्रू इन अ फ्यू मंथ्स। द वीट यानी जो गेहूं था, गेहूं ग्रू, ग्रू का मतलब उग आया, उग आया या उग गया। इन का मतलब में। अ फ्यू को हिंदी में कहते हैं कुछ। जब हमें कुछ कहना होता है वहाँ पर हम अ फ्यू का यूज़ करते हैं। नोट कर लें भाई, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं कि ग्रू यानी उग गई, इन अ फ्यू कुछ, मंथ्स यानी महीनों में। तो गेहूं कुछ ही महीनों में उग आई। द मैंगो ट्री टुक ईयर्स। तो जो आम का पेड़ था, यानी आम का पेड़, टुक, टुक का मतलब लिया, उसने लिया, ईयर्स यानी वर्षों, उसे वर्षों लगे बड़ा होने में। एंड द बैनियान ट्री, और जो बनियान यानी जो बरगद का पेड़ था, ठीक है ना, ट्री यानी कि पेड़, टुक लिया, बरगद के पेड़ ने लिया, मेनी मोर ईयर्स, मेनी यानी कई, कई अधिक वर्ष, मोर का मतलब हो गया अधिक या ज़्यादा, ईयर्स यानी कि वर्ष, तो उस पेड़ ने और ज़्यादा वर्ष ले लिए। ठीक है, तो आपने देखा दोस्तों कि सबसे पहले क्या निकला, गेहूं निकल करके आया कुछ ही महीनों में, फिर आम के पेड़ ने सालों ले लिए, और फिर उसके बाद जो बरगद का पेड़ था, बरगद के पेड़ ने और कई साल ले लिए। टू ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग। टू ग्रो, टू यानी को, ग्रो का मतलब बढ़ना, बढ़ने में, बिग यानी कि बड़ा, और स्ट्रॉन्ग मजबूत, और मजबूत। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, मजबूत। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये क्या है और ये क्या एक्सप्लेन किया जाएगा, इसमें आगे आप समझिएगा कि द वाइस मैन एक्सप्लेन्ड। वाइस मैन यानी बुद्धिमान, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति था, ठीक है, या आदमी था, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन का मतलब समझाया, उसने समझाया, उसने क्या समझाया, इन लाइफ, इन का मतलब में, लाइफ का मतलब जीवन, कि जीवन में सम प्रॉब्लम्स आर स्मॉल, ठीक है, इन लाइफ सम प्रॉब्लम्स आर स्मॉल लाइक वीट, कि कुछ परेशानियाँ, ठीक है ना, आर स्मॉल, आर का मतलब है, स्मॉल का मतलब छोटी, कि हमारे जीवन में कुछ परेशानियाँ छोटी हैं, जैसे गेहूँ, जैसे गेहूँ की तरह हमारे जीवन में कुछ परेशानियाँ छोटी हैं। दे एंड क्विकली, दे यानी वे, एंड हो जाती यानी समाप्त हो जाती, एंड का मतलब समाप्त होना, क्विकली यानी जल्दी से। तो हमारे जीवन में कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो बहुत छोटी हैं जो स्मॉल हैं और बहुत जल्दी यानी तेज़ी से वो समाप्त हो जाती हैं। फिर उसके बाद आगे अगर हम देखें तो सम आर बिग लाइक अ मैंगो ट्री। सम यानी कि जो कुछ, आर हैं, बिग यानी कि बड़ी, जैसे एक आम का पेड़, मैंगो यानी आम, ट्री यानी पेड़, तो जैसे कि आम का पेड़ हो, ठीक है। तो कुछ ऐसी हैं कि सम आर बिग लाइक अ मैंगो ट्री, कुछ समस्याएं बड़ी हैं जैसे आम का पेड़। दे टेक टाइम, दे यानी कि वे, टेक का मतलब होता है लेना, कि वे लेती हैं समय, वे समय लेती हैं। उसके बाद सम आर ह्यूज लाइक अ बैनियान ट्री, और कुछ आर यानी कि हैं ह्यूज, ह्यूज का मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा जहाँ पर हमें कहना तो वहाँ पर ह्यूज का यूज़ करते हैं। लाइक जैसे, जैसे अ बनियान ट्री, एक बरगद का पेड़, ठीक है ना। तो कुछ समस्याएं इतनी बड़ी हैं जैसे बरगद का पेड़ है। दे नीड पेशेंस, तो वे, नीड का मतलब ज़रूरत, ठीक है ना, तो उनमें ज़रूरत होती है आपको धैर्य रखने की या सब्र रखने की। ठीक है, कितनी अच्छी बात दोस्तों बताई गई यहाँ पे। चलिए अब हम समझते हैं। ठीक है, तो गेहूं की तरह कुछ समस्याएं छोटी हैं जो बहुत जल्दी आती हैं और समाप्त हो जाती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो थोड़ी बड़ी हैं जैसे आम का पेड़, उसमें कुछ वर्ष लगते हैं, और कुछ ऐसी हैं जो बहुत बड़ी हैं जैसे कि बरगद का पेड़, तो उनके लिए बहुत अधिक धैर्य की ज़रूरत होती है।
तो धैर्य रखना होता है फॉर मेनी ईयर्स। फॉर का मतलब हो गया के लिए, और मेनी यानी कि कई, ईयर्स कहते हैं वर्षों को, उसमें कई वर्ष लगते हैं। बट एवरीथिंग चेंजेस विथ टाइम, बट लेकिन, एवरीथिंग यानी सब कुछ, एवरीथिंग सब कुछ, चेंजेस यानी बदलता, कि सब कुछ बदलता है। विद टाइम, विद यानी साथ, टाइम कहते हैं समय को, कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। तो इस कहानी का जो मोरल है, जो उद्देश्य है, द यंग मैन अंडरस्टूड दैट इंस्टेड ऑफ रनिंग फ्रॉम प्रॉब्लम्स। तो अब जो यंग मैन था वो समझ गया, यंग यानी जवान, जवान आदमी, लिखा है अंडरस्टूड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, अंडरस्टूड का मतलब समझ गया, ठीक है। तो वो समझ गया, वो क्या समझ गया, ठीक है। दैट, कि इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब की बजाय या के बजाय, ऑफ यानी के, रनिंग, रनिंग कहते हैं भागने को, कि भागा जाए। फ्रॉम प्रॉब्लम्स, फ्रॉम यानी से, प्रॉब्लम्स कहते हैं समस्याओं को, कि समस्याओं से भागने की बजाय ही शुड हैव पेशेंस, ठीक है ना। तो अब उस जवान आदमी ने क्या समझा, द यंग मैन अंडरस्टूड दैट इंस्टेड ऑफ रनिंग फ्रॉम प्रॉब्लम्स, कि जो जवान आदमी था उसे ये बात समझ में आ गई कि इसके बजाय कि हम भागें समस्याओं से, ही शुड हैव पेशेंस, यानी उसे चाहिए, उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए कि वो रखे, हैव का मतलब रखना, उसे चाहिए वो रखे, क्या रखे, वो धैर्य रखे, वो सब्र रखे। पेशेंस का मतलब क्या होता है, धैर्य या सब्र। एंड कीप वर्किंग, और कीप का मतलब होता है जारी रखना, जारी रखना। वर्किंग यानी काम करना, तो काम करना जारी रखें। कीप वर्किंग, काम करना जारी रखें। एवरी प्रॉब्लम हैज़ एन एंड, ठीक है ना। कितनी अच्छी बात है दोस्तों कि हर समस्या का एक अंत है, ऐसा नहीं कि कोई भी समस्या हमेशा रहेगी। तो एवरी यानी प्रत्येक, प्रॉब्लम समस्या, की प्रत्येक समस्या, हैज़ यानी का है, एन एक, एंड यानी कि अंत, कि हर समस्या का एक अंत है। जस्ट लाइक एवरी प्लांट हैज़ अ टाइम टू ग्रो, जस्ट लाइक ठीक वैसे, ठीक वैसे या ठीक जैसे कह लें। लाइक देखिए यहाँ पे जैसे के सेंस में होगा, ठीक है, मैंने वैसे गलत लिखा। तो ठीक जैसे एवरी प्लांट यानी प्रत्येक पौधा, ठीक है ना, प्रत्येक पौधा हैज़ अ टाइम, के पास समय है, के पास क्या है, समय है। टू ग्रो, टू यानी का, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। तो प्रत्येक पौधे के पास समय है कि वो बढ़े, यानी वो अपने समय से ही बढ़ता है, हर पौधे के साथ ऐसा है, ठीक है। तो उसने क्या सीखा, उस नौजवान ने सीखा कि जो है इसके बजाय कि हम भागें प्रॉब्लम से, समस्याओं से, ही शुड हैव पेशेंस, कि उसे धैर्य रखना चाहिए। एंड कीप वर्किंग, और काम करते रहना चाहिए। एवरी प्रॉब्लम हैज़ एन एंड, हर समस्या का अंत होता है। एंड जस्ट लाइक एवरी प्लांट हैज़ अ टाइम टू ग्रो, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हर पौधे के पास समय होता है बढ़ने का। तो दोस्तों ये था हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों न्यू चैनल है तो सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइज।